वेलकम बैक। कराची से खैबर तक में आपको खुशामदीद कहेंगे और सबसे पहले हेडलाइंस। नारवाल में रमजान बाजार महंगे बाजारों में तब्दील। चेक एंड बैलेंस न होने के बाद सारिफीन महंगे दामों अशिया खरीदने पर मजबूर हो गए। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए मुस्तहिक लोगों को करोड़ों रुपए के चेक दिए गए। पीपल्स पार्टी के रुकन पंजाब असेंबली मियां मोहम्मद असलम का खानपुर में तकरीब से खिताब। महदूद वसाइल के बावजूद पंजाब पुलिस की कारकर्दगी इत्मीनान बख्श है। डीपीओ लोधरा आगा मोहम्मद यूसुफ का कुतुबपुर में खुली कचहरी से खिताब। डहरकी में इंतजामिया की गफलत से यूटिलिटी स्टोर से अशिया खुरनोश की दुकानों को फरोख्त, आम सारिफीन परेशान। सखर में फंड्स में मुबैना घपलों पर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। लोरदीर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा, हुकूमत मुखालिफ नारे। और जाफराबाद में कमर तोड़ महंगाई से बाजारों की रौनकें मांद पड़ गईं। रोजादार घरों में महदूद। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आप खबरें शामिल करते हैं सूबा पंजाब से। सबसे पहले तस्करा गुजरांवाला का। महकमा तालीम में भर्ती के लिए गुजरांवाला आने वाली खवातीन उम्मीदवारों के इंटरव्यूज के दौरान नाकिस इंतजामात के बायस शदीद गर्मी से मुतादिद रोजेदार खवातीन बेहोश हो गईं। महकमा तालीम में खवातीन SST टीचर्स की 99 सीटों पर 1296 उम्मीदवार मौजूद थे, जिनको इंटरव्यू के लिए गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बुलाया गया था, जहां खवातीन को बिठाने के लिए साए और बिजली का कोई इंतजाम नहीं किया गया था, जिससे इंटरव्यू के लिए आने वाली 4 उम्मीदवार गर्मी और हब्स के बायस बेहोश हो गईं। खवातीन का कहना था कि महकमा तालीम ने खवातीन के बैठने के लिए किसी किस्म के साए और बिजली का बंदोबस्त नहीं किया, जिसके बायस उन्हें सख्त परेशानी का सामना करना पड़ा। नारोवाल में रमजान बाजार महंगे बाजार बन गए हैं। मुनासिब चेक एंड बैलेंस ना होने के बाद सारिफीन अशिया खुरनोश महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर जिला इंतजामिया ने जिला भर में 6 सस्ते रमजान बाजार लगाए थे, जिनमें अवाम की सहूलत के लिए आटा, घी, चीनी, दालें और बेसन के अलावा ग्रीन चैनल में ताज़ा सब्जियां और फल शामिल हैं। अवाम को बाजार से सस्ती देने का वादा किया जा रहा है, लेकिन इसके बरक्स अवाम का ये कहना है कि आटा, चीनी तो मिल रहे हैं, लेकिन ख़रीदार नज़र नहीं आते। इफ्तारी से चंद घंटे कबल घी फरोख्त करने वाले गायब हो जाते हैं। और इसके अलावा फलों में आम, सेब, अंगूर बाजार से 10 से 20 रुपए किलो तक महंगे फरोख्त किए जा रहे हैं। अवाम ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालिबा किया है कि माह सयाम में सारिफीन को सस्ते दामों अशिया की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए जाएँ। रुकन पंजाब असेंबली मियां मोहम्मद असलम ने कहा है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए गरीब और मुस्तहिक अवाम को करोड़ों रुपए के चेक्स दिए गए हैं। खानपुर में मकामी स्कूल के अपग्रेडेशन के दौरान इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने अवाम की जमात होने का सबूत दिया है और आइंदा इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि इलाके की तरक्की के लिए बेलौस काम कर रहे हैं। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत अवाम की ताकत से अंदरूनी और बैरूनी साजिशों को नाकाम बना देगी। डीपीओ लोधरा आगा मोहम्मद यूसुफ ने कहा है कि महदूद वसाइल के बावजूद पंजाब पुलिस की कारकर्दगी इत्मीनान बख्श है। कुतुबपुर में मुनक़िदा खुली कचहरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उनका कहना था कि पुलिस वो वाहिद महकमा है जो न सिर्फ अवाम को उनकी दहलीज पर खुली कचहरियों के जरिए इंसाफ फराहम कर रहा है, बल्कि खुद को अवाम के सामने एहतसाब के लिए भी पेश करता है। उन्होंने कहा कि पुलिस की बेहतरी के लिए IG पंजाब हाजी हबीबुर रहमान दिन रात कोशां हैं। उन्होंने कहा कि अवाम भी FIR दर्ज करवाते वक्त हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखें। बेगुनाह लोगों को मुलविस करने से पुलिस को मनमानी का मौका मिलता है। इस मौके पर मुतादिद ख़वातीन की शिकायत के अज़ाले के लिए DPO ने फ़ौरी अहकाम जारी किए।
सूबाई वजीर चौधरी अब्दुल गफूर ने कहा है कि जखीरा अंदोजी और ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के खिलाफ जल्द ही एक ग्रैंड ऑपरेशन किया जाएगा। फैसलाबाद में सस्ते रमजान बाजार के अचानक मुआयने के दौरान उन्होंने कहा कि ये बात दुरुस्त है कि आम मार्केटों में कीमतों पर चेक एंड बैलेंस सख्त नहीं है। कोशिश करेंगे कि इस निज़ाम को भी सख्त किया जाए ताकि मुनाफाखोरी पर काबू पाया जा सके। सूबाई वजीर चौधरी अब्दुल गफूर ने कहा कि हम काश्तकारों को आइंदा सब्सिडी देंगे ताकि वो मंडियों तक सस्ते फल और सब्जियां पहुंचा सके। रमजान बाजारों में एक कसाब के खिलाफ कुंडे में हेर फेर पर एसी सिटी जहीर अनवर चीमा ने मुकदमा दर्ज करने के हुक्म दे दिया। इस मौके पर चौधरी अब्दुल गफूर ने रमजान बाजार में खरीदारी के लिए आए लोगों से मसाइल भी सुने। कानपुर में डाकू जमींदार के घर में घुसकर 1 लाख रुपए और 2 तोले तलाई जेवरात लूटकर फरार हो गए। मज़ाहमत पर खवातीन समेत 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। बताया गया है कि शबगढ़ी इख्तियार खान के इलाके बस्ती दाइम में डाकुओं ने जमींदार के घर में दाखिल होकर अहले खाना को यरगमाल बना लिया। इस दौरान मुज़ाहिमत पर डाकुओं ने 2 खवातीन समेत 5 अफराद को तशद्दुद करके जख्मी कर दिया। जख्मी होने वाली खवातीन ने बताया कि डाकू 1 लाख रुपए नकदी और 2 तोले तलाई जेवरात लूट कर फरार हो गए। बाद अहले इलाका ने पुलिस के देर से पहुंचने पर शदीद एहतजाज किया। चीचावतनी में पुलिस ने जाली पीर को चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। नवाही इलाके में जिन निकालने के मरकजी मुलजिम मोहम्मद शब्बीर ने 14 जुलाई को मकामी सेशन कोर्ट से 24 जुलाई तक कबल गिरफ्तारी जमानत ले रखी थी। ताहम पुलिस थाना कोसवाल ने मुकद्दरा तारीख से पहले ही जाली पीर को चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। अदालत के हुक्म पर जब इसे पेशी के लिए लाया गया तो इसके वकील ने दरख्वास्त जमानत भी वापस ले ली। याद रहे कि जाली पीर 13 जुलाई को मिर्गी की मरीजा 12 साला सलमा को जिन्नात की कैद से आज़ाद कराने का दावा करते हुए इसके चेहरे और जिस्म को गर्म छुरियों से दाग कर अबदी नींद सुलाकर फरार हो गया था। अगली खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से, जहां जेल रोड का इलाका इस्लाम नगर और रफीक कॉलोनी मसाइल के गढ़ बन गए हैं, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। हजारों नफूस पर मुश्तमिल आबादी वाले इलाके इस्लाम नगर और रफीक कॉलोनी में टूटी सड़कें, जगह जगह गंदगी के ढेर, गलियां और उबलते गटर्स शहरियों के लिए वबाल जान बन गए हैं। नाकिस सीवरेज की वजह से गलियां और बाजार जौहड़ का मंजर पेश कर रहे हैं, जबकि टूटी हुई सड़कों की वजह से ट्रैफिक का जाम रहना मामूल बन गया है। शहर में जगह जगह गंदगी के ढेरों की वजह से हर वक्त इलाके में ताफून फैला रहता है और शहरी वबाई अमराज का शिकार हो रहे हैं। अहले इलाका ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंतजामिया को बारहा शिकायत के बावजूद इलाके के मसाइल की जानिब कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। उन्होंने MD वासा और दीगर आला हुकाम से अपील की है कि उनके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएँ। मानसून की हालिया बारिशों के पेश नज़र शहर इकबाल सियालकोट के बद से गुजरने वाले नदी नालों की भल सफाई का काम तेजी से जारी है। 1 माह कबल शुरू किए जाने वाले नदी नालों की भल सफाई का काम तकरीबन 80% से ज़ायद मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि बकिया 20% नदी नालों का काम चंद दिनों में मुकम्मल कर लिया जाएगा। DCO सियालकोट जाहिद सलीम गोंदल ने नदियों और नालों की सफाई के काम का जायजा लेते हुए बताया कि मानसून की बारिशों और महकमा सैलाब के पेश नज़र दरियाओं के पुश्तों को कबल इस वक्त ही पुख्ता कर दिया गया है ताहम कटाव से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि इस ज़िम्न में दही इलाकों में रिहाइश पजीर ज़मींदारों को मुतनब्बे किया गया है कि वो नदी नालों के किनारों से मट्टी की खुदाई बंद कर दें। उन्होंने कहा कि तहसील, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और ज़िले हुकूमत का अमला सियालकोट के लोगों को हंगामी सूरत हाल से बचाने के लिए मसरूफ़ अमल है। और अब रुख करते हैं सूबा सिंध की जानिब। मीरपुर खास बोर्ड ने मैट्रिक साइंस ग्रुप के सालाना इम्तिहानात साल 2012 के नताइज का ऐलान कर दिया है। इस हवाले से देखते हैं आतिफ फलोच की रिपोर्ट। मैट्रिक साइंस में पहली पोजीशन लिटिल फॉक्स हायर सेकेंडरी स्कूल की तालबा फारिया अरबाब ने 807 नंबर लेकर हासिल की। दूसरी पोजीशन मुश्तरका तौर पर सेंट माइकल स्कूल की तालबा हजीफा हैदर और मेमन अकेडमी शरादपुर की तालबा निमरा अली शमसी ने हासिल की, जबकि तीसरी पोजीशन कैडेट कॉलेज सांगड़ के तालिब इल्म अशरफ शौकत ने हासिल की। पोजीशन होल्डर्स तुलबा ने कहा कि पोजीशन हासिल करके हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है। I am feeling happy, but there are many more steps which I have to cross. Therefore, just happy. पेपर की तैयारी लोड शेडिंग तो एक टाइम टेबल होता है, जैसे अब इतना ज़्यादा 2 आवर्स अभी अगर हम सिंसियरिटी ऑनेस्टी के साथ पढ़ते हैं तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर दैट। इतना हाई लेवल का तो नहीं सोचा था मैंने, लेकिन मैंने बहुत हार्ड वर्क की थी। और अगर हर कोई हार्ड वर्क करे तो आई थिंक मैं क्या सेकंड पोजीशन क्या इससे बहुत ज़्यादा आगे तक मूव कर सकता है।
मैट्रिक साइंस में कुल 26,608 उम्मीदवारों ने शिरकत की, जिनमें से 2,906 तलबा व तालबात ने A1 ग्रेड, 6,906 तलबा व तालबात ने A ग्रेड हासिल किया। मजमूई तौर पर इम्तिहानात में कामयाबी का तनासुब 89.54% रहा। तालीमी बोर्ड के चेयरमैन शफीक अहमद खान का कहना था कि वालिदैन और टीचर्स की मदद के बगैर नकल को नहीं रोका जा सकता। तालीम की अहमियत से तो सब वाकिफ़ हैं, ताहम इम्तिहानात में कॉपी कल्चर के खात्मे के लिए वालिदैन और असातिज़ा को अपना किरदार अदा करना होगा, ताकि मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निपटने के लिए हमारी आने वाली नस्ल को एक अच्छा माशरा मैसर आ सके। आतिफ बलोच, वक्त न्यूज़, मीरपुर खास। माह रमज़ान जो कि बरकतों और नेकियां कमाने का महीना और गुनाहों की बख्शिश का महीना है, लेकिन मुनाफाखोर माह मुक़द्दस को कमाई का जरिया समझते हुए अवाम को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर देते हैं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं घारों से सैयद इमरान अली अपनी रिपोर्ट में। माह रमज़ान में अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में बेतहाशा इजाफे ने गरीब आवाम की कमर तोड़कर रख दी है और अशियाए खुर्दोनोश के साथ साथ फलों और सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं, जबकि माह रमज़ान में आवाम से रिलीफ के नाम पर किए जाने वाले हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए हैं, जिसकी शिकायत करते हुए लोगों का कहना है आटा महंगा है, सब्जी महंगी है, फ्रूट महंगा है। गरीब आदमी से खाने से बाहर हो चुका है, क्योंकि केले 100 रुपये दर्जन चल रहा है और आम तकरीबन 60-70 रुपये किलो चल रहा है। जबकि दुकानदारों का कहना है कि ऐसे लोग हमारे शहर के हैं जो बोलते भाई और कम करो, कहाँ से ला के उनको मैं दूँ। 80 रुपये गवर्नमेंट लिस्ट लगी हुई है, मैं एक को आज 70 रुपया दिया है मुँह मारी करके। हुकूमत को चाहिए कि 800 जनरल आइटम पर सब्सिडी भरने के बजाय गरीब आवाम की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए रोज़मर्रा की चंद अशियाए खुर्दोनोश पर सब्सिडी फराहम करें, ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन जुल्फ़िकार चांडियों के साथ सैयद इमरान अली, वक्त न्यूज़ घारो। हुकूमत की जानिब से अवामी भलाई के कई ऐलानात किए जाते हैं जो सिर्फ ऐलानात ही साबित होते हैं और आवाम को कोई फ़ायदा नहीं होता। इनमें रमज़ान पैकेज भी शामिल है। स्टोर्स पर आवाम को मिलने वाले रिलीफ से दुकानदार ही फ़ायदा उठा रहे हैं। देखते हैं इस सवाल से ढेरकी से लियाकत अवान की रिपोर्ट। माह सयाम के दौरान हुकूमत की जानिब से आवाम को फायदा पहुंचाने के लिए रमजान पैकेज अनाउंस किया गया है और सब्सिडाइज कीमतों पर अशिया खुर्दोनोश फराहम की गई हैं, लेकिन ये तमाम अशिया खरीदारों की जगह मुनाफाखोर दुकानदार खरीद रहे हैं। कुछ भी नहीं है, इतना खजूर है, वो जो रेट बाजार में मिल रहे हैं वही इधर मिल रहे हैं, कुछ भी फायदा नहीं है। वो जो किराने वाला दुकान है वो ये सामान ले जाते हैं, वो मिठाई वाले हैं वो भी है, चीनी है और जो भी सौदा है इधर से ले जाते हैं। महंगाई के सताए शहरी इन स्टोर्स का रुख करते हैं तो उन्हें कोई फर्क महसूस नहीं होता, जबकि जरूरत की अशिया सार्फिन की बजाय दुकानदारों को फरोख्त की जा रही हैं। ना इहा ॻाल्हि न आहे, असांखे इंटरव्यू जी ॻाल्हि न आहे, असांखे हिते तव्हां जेकी शइ आहे तव्हां ॾिसो भरो हुआ 100 रुपये इधर मेरे को मिला है, 5 रुपये उधर ऊपर चलाऊंगा, 105 रुपये पे। मुनासिब चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से यूटिलिटी स्टोर्स भी आवाम के लिए बेसूद बने हुए हैं और कोई भी बचत पैकेज करामत नहीं। लियाकत अवान, वक्त न्यूज़, ढरकी। और अब खबरें खैबर पख्तूनख्वा से। जिला लोहरदीर के हेडक्वार्टर तीरगरा में मालाकंड के रिहायशियों ने बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग पर एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। जिला लोहरदीर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की गैर एलानिया तवील तरीन लोड शेडिंग और बिजली की कम वोल्टेज के खिलाफ मुजाहरों का सिलसिला जारी है। इस हवाले से आज डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब तेमरगरा के सामने मलाकंड बाला और पाइन के सैकड़ों मकीनों ने बिजली की गैर एलानिया तवील तरीन लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने इस मौके पर दीर पेशावर शहरा को बड़े बड़े पत्थर डालकर हर किस्म ट्रैफिक के लिए बंद किया और कई गाड़ियों के शीशे तोड़ डाले। इस मौके पर पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। मुजाहिरीन ने बादअज़ा DCO लोअरदीर के दफ्तर तक पैदल मार्च किया और बिजली की गैर एलानिया तवील तरीन लोड शेडिंग के खात्मे का मुतालबा किया। बादअज़ा जरगहाल तेमरगरा में एक आला सती इजलास से खिताब करते हुए सूबाई वजीर नवाबजादा महमूद ज़ेब खान का कहना था कि जिला लोअरदीर में कम वोल्टेज और बिजली की लोड शेडिंग पर काबू पाने के लिए तेमरगरा ग्रिड स्टेशन में हैवी ट्रांसफार्मर की तनसीब का काम जारी है, जिससे जिला भर में कम वोल्टेज और बिजली की लोड शेडिंग का मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल हो जाएगा। इंतजामिया की जानिब से यकीन दिलाने पर वफ़द और मुजाहिरीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए।
और अब आपको देंगे कुछ खबरें सुबह बलूचिस्तान से। जफराबाद में माह सयाम में भी शहरियों को हुकूमत की जानिब से कोई रिलीफ नहीं मिल सका और हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। महंगाई ने रोजेदारों को घरों तक महदूद कर दिया है, जबकि बाजारों की रौनकें भी मांद पड़ गई हैं। देखते हैं अजीजुर रहमान की रिपोर्ट। रमजान मुबारक में हुकूमत हर साल अशिया जरूरिया की चीजों को कंट्रोल करने के खुशकिन दावे और जतन करती है, लेकिन अमलन इन कोशिशों का कोई नतीजा बरामद नहीं होता। जाफराबाद में महंगाई की वजह से बाजारों की रौनकें भी मांद पड़ चुकी हैं और दुकानदार हाथ पे हाथ रखे खरीदारों की राह तक रहे हैं। अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। रमजान और सस्ते बाजारों के हवाले से आम शिकायत है कि इन बाजारों में भी महंगे दामों, नाकस और गैर मयारी अशिया बेचने की कोशिश की जाती है। प्राइस और क्वालिटी कंट्रोल कमेटियाँ महज खामोश तमाशाई बनी रहती है। महंगाई पर कंट्रोल करना और आवाम को रोजमर्रा जरूरत की चीजें सस्ती कीमत पर फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। इसके लिए कोई ऐसा मरबूत और देरपा लाया अमल तैयार करना जरूरी है ताकि आवाम को रिलीफ देने का मामला सिर्फ रमजान मुबारक के महीने तक महदूद न रहे, बल्कि इसके लिए कोशिशों का सिलसिला रमजान मुबारक के अलावा सारा साल जारी रहे और आवाम को रिलीफ मिलता रहे। कैमरामैन आरबी सोलंकी के साथ अजीजुर रहमान, वक्त न्यूज, जाफराबाद। कराची से खबर तक के इस बुलेटिन में इतना ही। मुल्क भर से दुनिया भर से मजीद न्यूज और उनके अपडेट्स के लिए वक्त न्यूज के साथ रहिए।